कर दिया, मजाक उड़ा दिया उनका। तो अंगिरा मुनि ने सूंड को श्राप दे दिया, कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है उस श्राप से। तो अब ताड़कासुर ना साधुओं से बड़ा नफरत करने लगी। ये साधु लोग ना, एक बार मेरे पति ने मिसबिहेव किया साधु के साथ और उसने श्राप दे दिया। तो ऑफ कोर्स जब कोई ऋषि मुनि श्राप देते हैं तो उसके पीछे भी कुछ कारण होता है, ऐसे ही नहीं श्राप दे देते हैं, कुछ कारण होता है, बाद में उनको उनकी कृपा ही मिलती है। आगे चल के इस कहानी को तो बहुत डिटेल में नहीं कर पाएंगे, पर आगे चल के कहानी आती है उसमें चर्चा करेंगे हम लोग, कैसे साधुओं का श्राप भी बहुत अच्छा होता है हमारे जीवन के लिए। तो इसको श्राप दे दिया, वो मर गया। तो ताड़कासुर एक बार अंगिरा मुनि पर ताड़कासुर साधुओं से बहुत नफरत करने लगी थी। ताड़कासुर का बेटा होता है मारीच और सुबाहु। तो मारीच और सुबाहु कौन हो गया? अभी रावण का भांजा हो गया ना, भतीजा टाइप का हो गया है ना, भतीजा हो गया ये। तो मारीच और सुबाहु ये लोग भी ताड़कासुर की बातें मानते थे। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि अब एक काम करो, इस ताड़कासुर को मार दो, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, उतना इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ताड़कासुर को मारने के लिए राम जी अपना तीर छोड़ते हैं, तो पूरा उस एरिया में हाहाकार मच जाता है। ताड़कासुर को पता चल जाता है कोई तो आ गया इधर। ताड़कासुर उधर से आती है, फिर भगवान से उनकी लड़ाई होती है। तो पहले भगवान एकदम आराम से लड़ रहे थे क्योंकि वो स्त्री थी। भगवान नहीं चाहते थे कि पहला व्यक्ति किसी को मारना पड़े मुझे इस अवतार में और वो स्त्री हो। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि देखो ये स्त्री है ये मत सोचो, ये राक्षसी है ये सोचो, इन्होंने बहुत साधुओं को डिस्टर्ब किया है, ये यज्ञ वगैरह नहीं करने देती है। फिर भगवान रामचंद्र जी उसको मार देते हैं, उसका मृत्यु हो गया। फिर ये खबर पता चलता है मारीच और सुबाहु को। फिर मारीच सुबाहु आकर के अटैक करता है, तो भगवान फिर सुबाहु को मार देते हैं। फिर मारीच अटैक करता है, तो भगवान को लगता है कि यार पूरा खानदान नाश कर देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो भगवान मारीच को एक तीर मारते हैं, मानवास्त्र बोलते हैं उसको। वो तीर मारते हैं और उससे जो मारीच है वो 80-85 माइल दूर जाकर के गिर जाता है। वो एरिया जिधर विश्वामित्र लोग रहते थे उस एरिया से वो बाहर चला गया, उसका वीजा पासपोर्ट उसका उधर जब्त हो गया। तो अब लगा कि चलो ठीक है ये एरिया शांत हो गया। यही मारीच बाद में वो हिरण बन करके आता है। फिर इसीलिए राक्षसों को मार ही देना चाहिए, उनको घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए। पर ऑफकोर्स भगवान की लीला थी, वो भी भगवान की लीला में साथ देते हैं उनका। तो इस तरीके से कथाएं चलती रहती है उनके भगवान के दरबार में। फिर एक दिन भगवान बोलते हैं, विश्वामित्र बोलते हैं भगवान को कि चलो आज मिथिला की तरफ चलते हैं। जब मिथिला की तरफ जा रहे होते हैं भगवान लोग, तो रास्ते में एक आश्रम दिखाई देता है, बहुत सुंदर आश्रम, पर एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इस आश्रम में कई सालों से कोई आया नहीं है। तो रामचंद्र जी पूछते हैं कि हे गुरुवर इस आश्रम का क्या कहानी, क्या ऐसा हुआ यहाँ पर कि कोई लोग नहीं दिख रहे। तो फिर ये कथा बताते हैं विश्वामित्र मुनि की, देखो ये गौतम ऋषि का आश्रम है। और आज से कुछ साल पहले गौतम ऋषि एक बार सुबह उठ करके अपने डेली ड्यूटीज के लिए जाते हैं, लगभग 3-4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय रहा होगा। और गौतम ऋषि की पत्नी थी, उनका क्या नाम था? अहिल्या। हाँ, गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, बहुत सुंदर स्त्री थी। इतनी सुंदर स्त्री थी कि देवलोक में भी उनका नाम चलता था। तो इंद्र जो है उनकी सुंदरता के प्रति आकर्षित था, तो वो उनके साथ व्यभिचार करना चाहते थे। तो इंद्र ने एक दिन प्लान किया, गौतम ऋषि मॉर्निंग ड्यूटीज पर गए और इंद्र आ गए अहिल्या के सामने। अब अहिल्या भी बहुत पावरफुल लेडी थी, बहुत शक्तिशाली लेडी थी, बहुत समझदार थी। तो उनको लगा कि कुछ तो एबनॉर्मल है, गौतम ऋषि ऐसा कभी वापस आते नहीं है और ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी इस तरीके का व्यभिचार करने की या मैथुन आदि करने की इच्छा जाहिर नहीं करते हैं। तो गौतम ऋषि अभी इस समय में आए, वो गौतम ऋषि के रूप में आए थे इंद्र एक्चुअली। तो इस रूप में गौतम ऋषि आए, कुछ तो गड़बड़ है। तो अहिल्या ने को समझ में आ गया कि ये गौतम ऋषि तो नहीं है, कोई है दूसरा ये। लेकिन वो इंद्र जो है ना, इंद्र इतने पावरफुल देवता है कि वो गौतम ऋषि का फॉर्म लिया, फिर भी वो इतना चमक रहा था उनका शरीर ना, वो बोलते हैं ना गौतम ऋषि प्रो मैक्स वर्जन लग रहे थे वो ऐसा। तो अहिल्या लगभग समझ गई थी कि हमारे पति नहीं है, पर वो मना नहीं कर पाई, इंद्र का इतना तेज था एक्चुअली। तो अहिल्या के मन में भी गलत विचार आ गए और उसने इंद्र के साथ संभोग किया।
देखिए महाराज बताते हैं कि पुरुष और स्त्री का संबंध होता है ये प्राकृतिक होता है। आप किसी बालक को, छोटे बालक को स्त्री के बारे में कुछ मत बताइए, उम्र के साथ उसको अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। और किसी स्त्री को या किसी बालिका को आप पुरुष के बारे में कुछ मत बताइए, उसको उम्र के साथ स्वाभाविक है कि स्त्री का पुरुष से संबंध होना, पुरुष का स्त्री संबंध होना, ये संबंध, ये आकर्षण स्वाभाविक है। पर जो मैथुन क्रिया होता है ये कंट्रोल्ड होना चाहिए, पूरे तरीके से खत्म करने की इसको जरूरत नहीं है। भगवान ने एक गृहस्थ आश्रम दिया जिसमें व्यक्ति स्त्री पुरुष आपस में संभोग कर सकते हैं, लेकिन ये शास्त्रों के अनुसार कंट्रोल्ड होना चाहिए या रेगुलेट होना चाहिए। अगर अनरेगुलेटेड होगा, इसको हम लोग प्रभुपाद जी बोलते हैं इलिसिट सेक्स, प्री मैरिटल, शादी से पहले या आफ्टर मैरिटल, शादी के बाहर जाकर के, ये गलत है, ये पाप की श्रेणी में आता है, ऐसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो पर आजकल देखिए समाज में क्या है ना कि लोग इसको एक्सेप्टेंस दे चुके हैं। देखिए जब तक हम समाज में गलत को गलत मानते हैं तब तक एक उम्मीद होता है कि हम सही रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। कोई समाज तब खत्म हो जाता है जब समाज गलत चीजों को सही एक्सेप्ट कर लेता है, और आज यही हुआ है, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। कई लोग खुद गलत नहीं मानते, खुद अपने जीवन में करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मांसाहार करते हैं, सोचते हैं चलो हमारा बाल बच्चा ना करे, पर ऐसा होगा नहीं। जब व्यक्ति स्वयं, एक बार एक एग्जाम का टाइम चल रहा था तो बेटा पढ़ रहा था, कुछ शायद रिजल्ट वगैरह का दिन रहा होगा, तो उसके रूम में पिताजी पहुंचते हैं, माता खाना बना रही थी अपने किचन में, तो पिताजी उससे बातचीत करते हैं। फिर बातचीत करते करते पिता गुस्सा हो जाते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं तुम्हारे स्कूल की फीस पर, तुम एक नंबर नहीं ला पा रहे हो। तो वो बेटा माँ के पास गया, बोलो देखो माँ पापा क्या बोल रहे, तुम गुस्सा रहे। मम्मी बोली हाँ सही तो बोल रहे हैं, तुम्हारा मार्कशीट एकदम खाली खाली 0-0 दिखाई दे रहा है, एक नंबर तुम नहीं ला पा रहे हो। तो बोले पिताजी इस मार्कशीट में नंबर लाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो मैडम का नंबर लाने बोल रहे हैं। तो ये है, जब गार्जियन खुद नहीं समझेंगे कि पर स्त्री संग करना या पर पुरुष संग करना गलत है, तो अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे। तो समाज में आज इसको एक्सेप्टेंस मिल चुका है, ये समाज की दुर्गति है। प्रभुपाद को कई लोगों ने बोला था कि अगर आप इस एक नियम के ऊपर आप छूट दे दें लोगों को, तो इस्कॉन के लाखों भक्त मिलेंगे, लाखों फॉलोवर्स हो जाएंगे, मंदिर में भीड़ लगी रहेगी। तो प्रभुपाद बोले हम सच्चाई बताने के लिए आए, गुरु का काम होता है सच्चाई बताना, वो नहीं बताना जो हमको सुनने में अच्छा लगता हो। तो वो बताते हैं कि इस तरीके से अहिल्या ने वो पाप किया, और लेकिन अहिल्या ने जब पाप किया और फिर गौतम ऋषि वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि अहिल्या का चेहरा थोड़ा, कोई आप गलती करते तो क्या होता है, आपको डर होता है ना, तो आपका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब हो जाता है। गौतम ऋषि को अहिल्या का जो बिहेवियर है वो थोड़ा एबनॉर्मल लगा, तो गौतम ऋषि को लगा कुछ तो बात है, तो वो ध्यान में जाते हैं और देखते हैं क्या हुआ। जब वो ध्यान में देखते हैं तो उनको सब समझ में आ गया। फिर वो अहिल्या को श्राप देते हैं कि तुम संवेदनशील स्त्री हो, तुम्हारे अंदर कोई संवेदना नहीं है, इसलिए तुम पत्थर बन जाओ। ऑफ कोर्स अहिल्या बहुत प्रार्थना करते हैं कि हे हमसे गलती हो गई, हम स्वीकार करते हैं। तो जब उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया तो इनको लगा कि ठीक है, कोई व्यक्ति गलती को स्वीकार कर रहा है तो उसमें सुधार होने की उम्मीद है। तो गौतम ऋषि उसको बोलते हैं कि ठीक है, आगे चल करके भगवान रामचंद्र जी स्वयं आएंगे और अपने चरणों से आपका स्पर्श करेंगे और तब आपको मुक्ति मिलेगा। ये देखिए कि जब ऋषि मुनि को श्राप देते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, अंत में चलकर वो हमारे लिए बहुत क्या बोलते हैं, वरदान जैसा साबित होता है। फिर गौतम ऋषि ने इंद्र को भी श्राप दिया कि तुम लोगों के जीवन में बहुत चोट पहुंचाते हो, कितना आघात किया आपने अहिल्या के जीवन में, हमारे जीवन में, तो आपके शरीर पर घाव हो जाएंगे, 1000 घाव हो जाएंगे। उस घाव का जो आकार होगा वो स्त्री के योनि जैसा होगा। तो इंद्र का शरीर पूरा कुरूप हो जाता है। ऑफ कोर्स बाद में इंद्र को भी एहसास होता है, वो माफी मांगते हैं। फिर देवता लोग, ऋषि मुनि लोग मिल करके उसके घाव के आकार को बदल करके आंख जैसा बना देते हैं। तो इंद्र को इसलिए बोलते हैं सहस्राक्ष। सहस्त्र मतलब एक और अक्ष मतलब, सहस्त्र मतलब 1000, अक्ष मतलब आंख। तो इस तरीके से वो कहानी बताते हैं कि ये जो है वही गौतम ऋषि का आश्रम है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं रहता है। गौतम ऋषि श्राप दे करके आश्रम छोड़ करके चले गए हैं, यहाँ पर बस अहिल्या रहती है पत्थर के रूप में। तो
तो फिर भगवान राम अहिल्या को अपने पैरों से स्पर्श करते हैं, और जैसे ही अहिल्या को स्पर्श करते हैं, अहिल्या तुरंत एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाती है और वहीं से वैकुंठ धाम चली जाती है। तो ये खबर प्रकाश की गति से समझिए पूरे जंगल में फैल गया कि भगवान राम जी आए और एक पत्थर को एक सुंदर सी स्त्री में तब्दील कर दिए। अब उस जंगल में जितने भी फेक साधु थे, फॉल्स गुरु, उन सब लोगों ने तुरंत खबर भेज दिया कि रामचंद्र जी हमारे आश्रम में भी आप आइए। सबने रामचंद्र जी को बुलाया और अपने आश्रम के सामने सुंदर सुंदर पत्थर चुन करके रख दिया कि भगवान राम जी आएंगे तो किसी न किसी पत्थर में पैर जरूर टच होगा, और हमारे आश्रम में भी एक सुंदर स्त्री का उद्भव हो जाएगा। तो ये फॉल्स गुरु होता है, फॉल्स गुरु का पहचान है, उसको खुद को सेंस पे कंट्रोल नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे हमारे शास्त्रों के अनुसार सही गुरु के 3 पहचान होते हैं। कैसे पहचाने कि कौन गुरु सही है? तो पहला पहचान है, एक सच्चा गुरु 4 संप्रदाय में होते हैं। अगर कोई गुरु 4 संप्रदाय से बाहर है, संप्रदाय विहीन है ना मंत्र निष्फलम, ऐसा कुछ है ना, कि संप्रदाय से बाहर अगर कोई गुरु है और वो आपको कोई मंत्र देता है, जप करिए, उस मंत्र का फल नहीं होता है, फलीभूत कभी नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है 4 ही संप्रदाय हैं। कौन से 4 संप्रदाय हैं? ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, रुद्र संप्रदाय शिव जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, लक्ष्मी संप्रदाय स्वयं लक्ष्मी देवी के द्वारा स्टार्ट किया, और कुमार संप्रदाय ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और संत कुमार, इन 4 ऋषियों के द्वारा शुरू किया गया। तो ये 4 संप्रदाय में ही होने चाहिए एक सच्चा साधु, पहला पहचान। दूसरा पहचान है सच्चे साधु का कि वो वेदों के सार को जानता है, भार को नहीं जानता है। भार मतलब वेदा से सब कुछ सुना दिए, सारा कथाएं निकाल लिए, पर वेद का सार है भगवान का नाम जपना, ये उसको पता ही नहीं है। आजकल बहुत साधु हैं जो घंटों कथाएं करते हैं, उनसे पूछिए सार क्या है, गुरु हम क्या करें, तो उनको क्लियरली पता नहीं है हम क्या करें, बिस्किट खाए कि ना खाए। तो इस तरीके से वेदों का सार जिसको पता है, वेदों का सार क्या है भगवान स्वयं भगवद गीता में बताते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सर्वस्व च अहम हृदय सन्निविष्टो, भगवान बोलते हैं, भगवान कृष्ण, मैं स्वयं सर्वस्व सभी के हृदय में विराजमान हूं। मत्तः, मुझसे ही, स्मृतिर, लोगों का स्मृति आता है, ज्ञान, ज्ञान आता है, और अपोहनम च, उससे भूलने की शक्ति आती है। मैं ही व्यक्ति को स्मृति देता हूं, ज्ञान देता हूं और भूलने की शक्ति देता हूं। वेदेश्च सर्वे, सभी वेदों का, अहमेव वेद्यो, सभी वेदों का सार है कि मुझको जाने। वेद पढ़ के क्या जानना चाहिए व्यक्ति को? भगवान कृष्ण कौन है, भगवान राम कौन है, उससे हमारा क्या संबंध है। वेदांत कृत वेद, वेदांत का रचना वेदांत कृत, मैंने ही वेदों का रचना किया है। वेदविद, मैं ही वेदों को पूर्ण रूप से जानता भी हूं। वेदविद एवं च अहम, मैं ही हूं। तो वेदों का सार क्या है? भगवान कृष्ण कौन है, उनसे हमारा संबंध क्या, यही वेदों का सार है। तो जो गुरु वेद के सार को जानता हो सकता है वेद के बहुत श्लोक ना जानते हो, पर वेदों के सार को जानता हो, वो एक सच्चा गुरु है। और दूसरा, तीसरा है कि जो खुद वो बोलते हैं उसी को वो अपने जीवन में भी उतारते हैं। ऐसा नहीं कि बोलते कुछ और है और करते कुछ और हैं। तो ये है सच्चे गुरु की पहचान। पर आजकल फॉल्स गुरु बहुत सारे मार्केट में है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग भी फॉल्स गुरु चाहते हैं। अब सच्चे गुरु होंगे तो वो कुछ कमिटमेंट बोलते हैं, भगवान का नाम जपिए, कुछ तपस्या बताते हैं, छोटा मोटा तपस्या। इस्कॉन में बहुत ज्यादा तपस्या प्रभुपाद ने नहीं बताया हमको, पर भगवान का नाम जपना, कथा सुनना। पर फॉल्स गुरु क्या बोलेंगे? आप जो करते हैं करते रहिए, बस आप समय समय पर डोनेशन देते रहिए, हमारी कथाओं में कथा बुक करके आते रहिए, बस इतना ही करिए, बस आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये फॉल्स गुरु का पहचान है। खुद जो करते हैं, बोलते हैं, खुद उस पर अमल नहीं करते हैं।
एक बार सत्संगजन पुरुष कथा बता रहे थे, मैं सुना था, बता देता हूँ कि एक बार एक साधु जो है वो कथा कर रहे थे कहीं पर, तो बैगन के बारे में बता रहे थे कि बैगन, बोले बैगन का नाम ही दुख है बैगुण, इसमें कोई गुण नहीं है। तो आधा घंटा वो बैगन की पूरा बुराई करते रहे, इससे खून पतला होता है, स्वाद भी नहीं लगता है, ऐसा आधा घंटा बोले बैगन। फिर घर आते हैं तो वाइफ को बोलते हैं बैगन बनाओ, आज बैगन का भरता बनाओ। तो वाइफ बोलती है कि आज आपका कथा हम भी सुन रहे थे, आपने तो बैगन का पूरा बुराई किया। दो शब्द होता है हिंदी में, एक को बोलते हैं चौकी, सुना आपने चौकी, पुलिस चौकी। चौकी मतलब जहां पर बैठते हैं लोग, जैसे कथा सुन रहे हैं ये चौकी हो गया, कथा चौकी, प्रभुपाद चौकी। एक होता है चौका, सुने, चौका चूल्हा लोग बोलते हैं ना, जहां पर खाना बनता है। ये साधु बोलते हैं कि अरे वो जो मैं कथा में बोल रहा था वो चौकी का बैगन था, कथा में बोलने वाला, हम जो खरीद के लाए हैं वो चौके का बैगन है, घर में बनाने वाला। एक मतलब है कि खुद जो बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में अमल नहीं करते हैं, यह है फॉल्स गुरु का पहचान। कई बार लोग सोचते हैं कि गुरु की जरूरत ही क्या है, हमारे दादा दादी लोगों के पास इतना अनुभव है, वही जो बोलेंगे वही भगवान के बारे में वही सही है, वही हम करेंगे। अब दादाजी कुछ गलत थोड़ी ना बताएंगे, देखिए दादाजी ने शास्त्र पढ़ा है तो सही बताएंगे, नहीं पढ़ा है तो केवल अनुभव से भगवान को नहीं जान सकते। एक अरबपति व्यक्ति था, सॉरी करोड़पति व्यक्ति था, उससे पूछा गया कि आप करोड़पति कैसे बने, तो बोला मैंने जीवन में ना कुछ अच्छे डिसीजन लिए अपने जीवन में जिससे मैं करोड़पति बन गया। बोला कुछ अच्छे डिसीजन कैसे लिए, बोला मैंने बहुत सारे गलत डिसीजन लिए तो उससे अनुभव मिलता गया, तो उस गलत डिसीजन के चलते मैं कुछ कुछ डिसीजन सही ले पाया उस अनुभवों के आधार पर, इससे मैं बन गया करोड़पति। तो बोले आपने जीवन में तो ज्यादा गलत ही डिसीजन लिया है, फिर करोड़पति बन कैसे गए? बोले मैं पहले अरबपति था एक्चुअली। तो बोले फिर आपको अनुभव से क्या फायदा मिला? बोले अनुभव से यह फायदा मिला कि मैं लखपति नहीं बना, आज करोड़पति पे टिका हुआ हूं। तो अनुभव का फायदा है जीवन में, पर केवल अनुभव से हम नहीं चल सकते, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, केवल अनुभव के सहारे नहीं हो पाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि गुरुओं की का जरूरत किसके लिए होता है? उद्घाटन करने के लिए। उद्घाटन महाराज तो वो आते हैं हमारे दुकान का उद्घाटन कर देते हैं, बच्चे का बर्थडे होता है तो फीता काट देते हैं, ऐसा कुछ। इसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है। गुरु की जरूरत किसके लिए है? आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। भगवत धाम जाना है तो गुरु चाहिए। और हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि जो योगा सिखाते हैं वो गुरु नहीं है, वो टीचर कहला सकते हैं। जो मैथ साइंस सिखाते हैं वो गुरु नहीं है, जो डांस सिखाते हैं वो गुरु। आजकल लोग किसी को भी गुरु बोल देते हैं, जो गाड़ी सिखाते हैं बोलते हैं गुरु जी महाराज में। तो गाड़ी चलाते हैं गुरु जी बोलते हैं, सुना आपने? तो किसी का भी गुरु बोल देते हैं। गुरु का मतलब, अच्छा बनारस में आता हूं, बनारस में तो खास करके वहां लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट ही गुरु है। क्या गुरु ऐसे बोलते हैं ना, क्या गुरु क्या चल रहा है, तो उसको गुरु से कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। गुरु मतलब जो शास्त्रों के सार को जानता है, जो चार संप्रदाय में है, और जो वही बोलता है जो वो अपने जीवन में अपनाता है। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास आया, बोले प्रभुपाद हमारे गुरु बड़े दिव्य हैं, उनको जब भी छूता हूं ना मेरा पूरा शरीर झटका मारने लगता है। तो प्रभुपाद बोले कि इधर आओ, आप ये जो स्विच है ना इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें हाथ घुसाओ, आपको ज्यादा झटका लगेगा उसमें। तो गुरु झटका देने के लिए नहीं होता है, गुरु ज्ञान देने के लिए होता है। तो ऐसे गुरु की हमें तलाश करना चाहिए। तो इस तरीके से फिर देखिए मिनट समय बचा है तो यही पे एंड करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से फिर वो पहुंचते हैं, इनकी कथा होती है अहिल्या की, और अहिल्या की कथा के बाद पहुंचते हैं जनकपुर। तो यहाँ ये बाल लीला की ऑलमोस्ट अंतिम कथा है, यहीं पे एंड करेंगे। तो जनकपुर जब पहुंचते हैं तो जनक महाराज जनक से मिलते हैं। तो महाराज जनक बड़े खुश लग रहे थे, साधुओं का बहुत अच्छे भाव से स्वागत किया। पर जनक को देख करके विश्वामित्र को लगा कि जनक कुछ तो अंदर से थोड़े दुखी टाइप के लग रहे हैं। तो जनक से पूछते हैं कि महाराज जनक आपकी चिंता का क्या कारण है, थोड़ा चिंतित लग रहे हैं आप। तो महाराज जनक बोलते हैं कि क्या बताएं, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है हमारे जीवन में, बस एक दिक्कत है कि हमारी एक बेटी है पुत्री सीता, उसके लिए योग्य वर नहीं मिल रहा है।
बोले अरे बताइए कैसा वर चाहिए? तो बोले देखिए हमने एक कंडीशन रखा है कि मेरे पुत्री का वर वही हो सकता है जो भगवान शिव का दिया हुआ एक धनुष है हमारे कुल में, जो उस धनुष को उठा करके उसमें बाण चढ़ा सके, वही व्यक्ति मेरे सीता का पति हो सकता है। तो बोलते हैं कि ऐसा कंडीशन क्यों रखा आपने? बोले एक्चुअली बचपन में ये जो तीर है ना, ये धनुष है, ये धनुष बड़ा भारी है। ये धनुष ओरिजिनली विश्वकर्मा ने बनाया था भगवान शिव के लिए। भगवान शिव को एक युद्ध में जाना था, त्रिपुरासुर को मारना था, तो विश्वकर्मा ने बना के दिया था। भगवान शिव ने उसने त्रिपुरासुर को मारा और बाद में वही धनुष भगवान शिव दक्ष जी के यज्ञ में भी यूज करते हैं, जिसमें दक्ष को मार देते हैं वो। ऑफ कोर्स दक्ष को बाद में वो गर्दन लगा देते हैं उसको बकरे का। और बाद में शिव जी को लगा कि यार ये तीर मेरे पास धनुष है, बड़ा खतरनाक है, कभी भी कुछ हो जाता है। तो शिव जी देवताओं को वो तीर धनुष दे देते हैं। देवताओं से दशरथ के पूर्वज को मिलता है जिनका नाम देवव्रत मुनि होता है। और बाद में देवव्रत मुनि के बाद ये तीर उसी के साम्राज्य में रह गया। लेकिन देवव्रत मुनि के बाद, सॉरी देवव्रत ऋषि, राज ऋषि बोल सकते हैं उनको, राजा के बाद उनके कुल में जितने भी लोग आए, कोई उठा नहीं पाया अकेला उस धनुष को। उस धनुष को थोड़ा सा 1 इंच हिलाना था तो 500-600 हजार लोग लगते थे, इतना भारी था वो धनुष। तो उठाने की बात ही दूर थी, तो उसमें बाण कोई क्या ही लगा पाता। कोई बोलते हैं ना उसमें स्ट्रिंग करना, प्रत्यक्षा चढ़ाना, क्या ही चढ़ा पाता। तो बोलते ये था। लेकिन एक दिन हमने देखा कि जो सीता है ये वो धनुष लेकर के ऐसे आम तोड़ रही थी। जब सीता को हमने देखा कि इतना बड़ा धनुष उठा लिया, इतना भारी, हमको लगा कि अगर सीता का शादी हम किसी कमजोर व्यक्ति से करा देंगे और ये लोग गले मिलेंगे तो चटनी बन जाएगा। तो इसका पति भी तो ऐसा ताकतवर होना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये शर्त रख दिया कि जो व्यक्ति इस धनुष को उठा पाएगा वही मेरे सीता का पति बन सकता है। तो जैसे ही हमने ये अनाउंसमेंट किया, एक एक करके कितने सालों से बहुत सारे राजा आए, सबने प्रयास किया, कोई उठा ही नहीं पाया इस धनुष को। इनफैक्ट बाद में ऐसा हुआ कि राजा उठा तो नहीं पाए, पर उन लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग किडनैप कर लेते हैं सीता को। तो बहुत राजाओं ने आक्रमण भी किया। वो तो हमने सब लोगों ने मिल करके उनको हरा दिया, हम लोग सुरक्षित हैं, इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन आज तक कोई धनुष नहीं उठा पाया। तो हमको चिंता होने लगी, क्या सीता का कोई योग्य पति मिल भी पाएगा मुझे? तो विश्वामित्र बोलते हैं कि चिंता मत कीजिए, राम ऐसा कर देंगे। तो विश्वामित्र मुनि भगवान राम को बोलते हैं और भगवान राम उस धनुष को पकड़ के उठा देते हैं एक बार में। भगवान राम जैसे धनुष को उठाते हैं तो पूरा गर्जना होता है उधर उस एरिया में पूरा। फिर भगवान जैसे ही उस धनुष प्रत्यक्षा चढ़ाने लगते हैं ना, वो बांधने लगते हैं, वो धनुष बीचों बीच टूट जाता है। जब टूटता है तो इतनी बड़ी गर्जना होती है, परशुराम कहीं पर थे जंगल में, उनको सुनाई देती है। बाद में भगवान राम जाते हैं तो परशुराम वाली कथा आती है, आज चर्चा नहीं कर पाएंगे, कल शिव पर कृष्ण जी चर्चा करेंगे। तो भगवान राम चढ़ाते हैं, फिर भगवान और राम की शादी होती है। राम की शादी सीता से हो जाती है और लक्ष्मण की शादी सीता की बहन उर्मिला से होती है। और भरत और शत्रुघ्न की शादी जनक के भाई थे कुशध्वज, उनकी बेटी थी मांडवी और श्रुतकृति, है ना। तो इन दोनों की, मांडवी की शादी होती है भरत से और श्रुतकृति की शादी होती है शत्रुघ्न से। तो इस तरीके से भगवान राम का बाल लीला, मतलब बाल कांड में जो भगवान की राम की लीलाएं हैं, उसको हमने बहुत 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 संक्षिप्त में कहने का प्रयास किया है। अगर इसमें कुछ त्रुटि हुआ हो तो आप सभी भक्तों से आग्रह करते हैं कि आप लोग क्षमा कर दें। जो भक्त लोग बैठे हुए यहाँ पर हैं, आध्यात्मिक रूप से, अपने अनुभव से भी हर रूप से हमसे बहुत आगे है। तो हरे कृष्णा। श्री राधा वेणी माधव की जय, श्री कृष्ण भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की।